आप सभी को ज्योतिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर ज्योतिया व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5 बेटियां थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। वह जब भी भिक्षा मांगते तो उन्हें 1.25 सेर अनाज ही मिलता था। उससे ज़्यादा उन्हें कभी नहीं मिला और वे सारा अनाज लेकर वे अपने घर आते तो उसकी बेटियां रोटी बनाकर पेट भरकर खा लेती और आधी आधी रोटी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के लिए छोड़ दिया करती थी। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला, आज मैं जो अनाज लाऊंगा उसमें से आधा अनाज बेटियों को दे देना और बाकी आधा रख लेना। जब वह सो जाएंगी तब हम दोनों रोटी बनाकर पेट भरकर खाएंगे। ब्राह्मण की यह बात उसकी छोटी बेटी ने सुन ली और जाकर अपनी बहनों को सारी बात बता दी। अगले दिन वह पांचों आधे अनाज का भोजन खाने के बाद वह सोने चली गई। किसी ने बेलन तो किसी ने चकला, किसी ने तवा तो किसी ने आटे की चलनी तो कोई परात अपने साथ लेकर सोई। ब्राह्मणी जब रसोई में बचे हुए अनाज का खाना बनाने गई तो देखती है वहाँ खाना बनाने का कोई भी सामान नहीं था। वो बोली, आटा गूंदने की परात कहाँ है? तो बड़ी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी बोली, आटा छानने की चलनी कहाँ है? तब दूसरी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी फिर बोली, रोटी बनाने का चकला और बेलन कहाँ है? तो उसकी तीसरी और चौथी बेटी बोली, माँ हमारे पास है। ब्राह्मणी बोली, अरे तवा कहाँ है? तो पांचवी बेटी बोली, माँ हमारे पास है। ऐसा कह करके वो पांचों बचे हुए अनाज की रोटी बनाकर भरपेट खाकर अपने माँ बापा को आधी आधी रोटी देकर सो गई। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? बड़ी बेटी बोली, पिताजी हम आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन छोटी दोनों बेटियां बोली, पिताजी हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। दिन रात जाकर मैं इनके लिए भिक्षा मांग कर लाता हूँ तभी यह खाना खाती हैं, तो यह ऐसे कैसे कह सकती हैं कि यह अपने भाग्य का खाती है? इस बात से ब्राह्मण नाराज हो गया और अगले दिन अपनी दोनों छोटी बेटियों से बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के यहाँ ले चलता हूँ। ब्राह्मण दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उन दोनों को एक आम के पेड़ के नीचे बिठाकर कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। दोनों बेटियों को वहाँ बिठाकर ब्राह्मण वापस अपने घर जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है तो वह दोनों डरने लगती हैं। तभी उस आम के पेड़ से 2 बंदर उतर कर आते हैं। बंदर को देखकर वो दोनों डर जाती है। बंदर उनसे बोलता है, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तब वे बोली, हमारे पिताजी हमें यहाँ बिठा कर गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। तब बंदर कहता है, यहाँ पर रात को जंगली जानवर आते हैं और वह तुम्हें खा जाएंगे। चलो हमारे साथ सामने वाली गुफा में, वहाँ रात बिता लेना। दोनों बहनें बंदरों के साथ गुफा में चली गई। अंदर जाकर वो देखती है कि गुफा के अंदर तो एक बहुत बड़ा महल है। चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। यह देखकर वो दोनों बंदर से पूछने लगी, आप कौन हो? तब बंदरों ने उन्हें बताया कि हम दोनों राजकुमार हैं। एक साधु ने हमें श्राप दिया था कि जिसके कारण हम बंदर बन गए और हमारा नगर इस जंगल के नीचे धरती में समा गया। लड़कियों ने पूछा, तुम्हारा यह श्राप कैसे छूटेगा? तब उन्होंने बताया कि साधु ने कहा था, अगर तुम दोनों किसी ऐसी कन्या से विवाह कर लो जो 12 बरस की उम्र से ज्योतिया का व्रत करती हो तो तुम्हारा यह श्राप टूट जाएगा और तुम्हें वापस अपना राजकुमार का शरीर मिल जाएगा। वह दोनों लड़कियां उन बंदरों से शादी करने के लिए तैयार हो गई। शादी होते ही वे दोनों बंदर राजकुमार बन गए और वह दोनों बहनें राजकुमारी बनकर रहने लगी। कुछ समय बाद जीवित पुत्रिका का व्रत आया। दोनों बहनों ने जीवितिया का व्रत किया। ज्योतवाहन भगवान के आशीर्वाद से जंगल की जगह
उनका महल वापस आ गया। यह देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए और वह समझ गए कि ज्योत भगवान की कृपा से हमारा राजपाट धन दौलत वापस आया है। और दूसरी तरफ ब्राह्मणी को अपनी बेटियों की याद आई तो वह ब्राह्मण से बोली, पूरे 2 साल हो गए बेटियों को उनके मामा के घर गए हुए, जाकर उन्हें वापस ले आइए। ब्राह्मण मन में सोचने लगे कि अब तक तो उन दोनों को जानवर खा गए होंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर वह जंगल की ओर चल पड़े। आगे जाकर देखा कि जंगल की जगह एक सुंदर महल बना हुआ है। वहां आसपास में पूछा तो लोगों ने बताया कि 2 लड़कियों के जीवतीय व्रत के प्रभाव से यह राज्य और राजकुमार वापस आ गए हैं। ब्राह्मण डरता हुआ महल तक पहुंचा। ब्राह्मण को देखते ही दोनों बेटियां दौड़ी दौड़ी उनके पास आई और अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया और ज्योत भगवान की कृपा की सारी बात ब्राह्मण को बता दी। ब्राह्मण दोनों बेटियों से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। तो प्रेम से बोलिए, ज्योत वाहन भगवान की जय।